नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। कसम संविधान की में ये वक्त है चुनाव पर चर्चा का। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण अपनी पूरी तेजी पर है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। माहौल बनने लगा है। कुछ ही दिनों में पूरे देश में उत्सव दिखाई देगा। ऐसे में कल प्रधानमंत्री मोदी के मथुरा जाने के बाद से श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी चर्चा होने लगी है। मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने पहुंचे थे। जन्मभूमि में दर्शन के बाद कल उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब लोगों को मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के भी दिव्य और भव्य दर्शन होंगे। इसे संकेत माना जा रहा है कि अयोध्या और काशी के बाद मोदी मथुरा कॉरिडोर की भी ड्राइंग बनवा रहे हैं। कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ में कई समानताएं हैं। दोनों जमीन मूल स्थान को लेकर मुस्लिम पक्ष से विवाद है। दोनों ही मामले इस वक्त अदालत में हैं। बस एक अंतर है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पहले ही बन चुका है और मथुरा को अभी इंतजार है। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर अयोध्या पहुंचे। उन्होंने रामलला की पूजा की, मंदिर की तैयारियां देखी। इसके बाद गोरखपुर पहुंचकर कहा कि हिंदुत्व के प्रतीकों और सनातन की आस्था का जो सम्मान आजादी के बाद हो जाना था वो नहीं हुआ, और अब इसलिए हो रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार है। योगी का इशारा आप समझ सकते हैं। इससे पहले मोदी सरकार महाकाल लोक सोमनाथ कॉरिडोर बना चुकी है। केदारनाथ का भी जीर्णोद्धार चल रहा है। एक उसका पूरा का पूरा चरण पूरा हो चुका है। मंदिर वहीं बनाने से लेकर मंदिर सभी सजाएंगे तक क्या मैसेज है, और देश में राजकाज का रूट क्या अब सनातन के कॉरिडोर से ही होकर जाएगा, ये भी जानेंगे। देश आजाद हुआ तो जो महत्व इस पवित्र तीज को मिलना चाहिए था, दुर्भाग्य से वो नहीं हुआ। आज काशी में विश्वनाथ धाम भव्य रूप में हमारे सामने है। आज उज्जैन के महाकाल महालोक में दिव्यता के साथ साथ भव्यता के दर्शन हो रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब व्रत क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। जो काम आजादी के तत्काल बाद होना चाहिए था, वह कार्य आज सरकार कर रही है। हमारे कहना कि किस तरीके से वो सेवा करते हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन न हो। बीजेपी के लिए चुनाव के लिए सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कोई विकास का काम बीजेपी की सरकार ने नहीं किया है। लोगों का विश्वास अगर इस देश में किसी ने तोड़ा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसी पर बात करेंगे। बड़ा नैरेटिव आने वाले चुनाव को देखते हुए 2024 प्रधानमंत्री का मथुरा जाना। मथुरा क्यों? क्योंकि वहां उन्होंने मीराबाई की 525वीं जयंती मनाई है। मीराबाई का कनेक्शन कहां से है? राजस्थान के एक बड़े राजघराने के अंदर वो पैदा हुई थी। भगवान गिरधर के अनन्य भक्त थी। आपने सुना होगा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दरश दीवानी। ये गाना था राम तेरी गंगा मैली का। और मीराबाई के लिए और राधा रानी के लिए, जिसके मंदिर में गए थे प्रधानमंत्री कल, उस दोनों के इस विराट स्वरूप की बात प्रधानमंत्री मोदी ने की है। कल राजस्थान चुनाव की वोटिंग है, ये भी एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। इसी पर बात करूंगा। कौन कौन मेरे साथ हैं? बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हैं, प्रदीप भाटी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, किशोर तिवारी जी जो है वो शिवसेना के नेता हैं, ये बात अलग है कि वो पहले स्वयंसेवक रह चुके हैं, विनोद बंसल जी हैं मेरे साथ, विश्व हिंदू परिषद के नेता, और साथ ही साथ कंचना यादव जी हैं। कंचना यादव जी आरजेडी की प्रवक्ता हैं। तो सबसे पहले भाटी जी आपसे ही शुरू करता हूं मैं। मुझे बताइए, जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था वो काम अब प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी करवा रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है काम देख के? भव्य महाकाल का कॉरिडोर बना, भव्य काशी विश्वनाथ बन गया, अब भव्य कॉरिडोर मथुरा में बनाने की तैयारी है, राम मंदिर बन के पूरा हो ही रहा है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। धन्यवाद दीपक भाई। बड़ा जान के प्रसन्नता हुई कि आपने जो भी काम गिनवाए उसमें कोई धर्म आस्था के अलावा कुछ काम आप गिनवा नहीं पाए।
और ये त्रिपाठी साहब भी शायद उसको नहीं गिनवा पाए। आप मथुरा की बात कर रहे हैं, मथुरा में जो गोवर्धन तहसील बनी वो भी समाजवादी पार्टी सरकार में ही बनी। अरे मंदिर भी बनवा देते ना, तहसील तो बनवा दी, मंदिर नहीं बनवाया सर। हम तो बहुत शानदार यदुवंशी हैं अखिलेश जी तो। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल है। और भगवान के आस्था के ऊपर हम कोई राजनीति नहीं करते हैं, ये हमारी आस्था का विषय। हम इसको बाहर पब्लिकली जाके पहली बार शो नहीं करते हैं कि भाई हम यहाँ मंदिर जा रहे हैं, हम ये चीज़ें कर रहे हैं। एक चीज़ समझिए कि परिक्रमा का मार्ग से लेके सौंदर्यीकरण से लेके जो भी कार्य किए उस समय पे वो माननीय अखिलेश यादव जी ने किए। और इसके अलावा जो मैं आपकी रिपोर्ट सुन रहा था उसमें ये बात हो रही थी कि बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है आज़ादी के बाद। ऐसा नहीं, बिल्कुल अगर इतना ही बड़ा डेवलपमेंट हुआ है तो जीडीपी इन रियल टर्म्स इस टाइम पे बीजेपी की सरकार में, योगी सरकार में 3 से 4% कैसे रह गई? अगर बहुत ही डेवलपमेंट हो रहा है, अगर ये बहुत डेवलपमेंट हो रहा है तो प्रदेश का जो डेट रेशियो है विद जीएसडीपी क्यों उसका वो सिर्फ 35% 36% पे है? इतना ऋण लेके आपने बनाया, जाने लग जाते हैं तो मंदिर घूम के देखिए। मंदिर तो कौन नहीं जाता है ये बताइए दीपक भाई? आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। आप कैमरा लेके नहीं जाते, हम कैमरा लेके नहीं जाते। लेकिन कुछ लोगों को अब विदेश यात्रा से माननीय प्रधानमंत्री जी अब ऊब चुके हैं तो अब वो धाम यात्रा में लग गए हैं। अब धामों की यात्रा करेंगे, अच्छी बात है, क्योंकि ये मोदी काल का और बीजेपी का ये अंतिम दौर चल रहा है कार्यकाल का, तो उनको मोक्ष प्राप्ति करनी है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए हमारे पारंपरिक उसमें के संस्कारिक उसमें मथुरा धाम भी एक जगह है जहाँ पे मोक्ष प्राप्त होता है। तो बिल्कुल जरूर जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी बहुत पहले भी चले जाते, अच्छा लगता है। कल इलेक्शन से 1-2 दिन पहले, वोटिंग से 1-2 दिन पहले जाते हैं, ठीक है, स्वाभाविक है। उसमें राजनीति रूप से ही देखा जाएगा, लोगों की आस्था जो उनके मन में है, जो हमारे मन प्रति, जो हमारे भगवान कृष्ण के प्रति, माँ राधा के प्रति जो हमारा सम्मान है, जो वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी तो उसी वंश से आते हैं, तो हमें इसको दर्शाने की जरूरत नहीं है। और आशा करते हैं कि अरे इस वंश से आते तो किसी दिन कभी मथुरा 5 साल रहे, वो कभी मथुरा के दर्शन भी कराते नहीं, करके आए। आपको ये जानकारी नहीं है दीपक भाई? कोई फोटो दिखा दीजिए मथुरा में कब दर्शन किया उन्होंने? क्योंकि लेकिन फोटो नहीं खिंचाते हो। हाँ, मैं दिखा दूंगा। और सबसे बड़ी मूर्ति भी भगवान कृष्ण की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनवा रहे हैं। कहाँ पे बनवा रहे हैं वैसे? देखिए, अब जगह आप जानना चाहते हैं, जिले इटावा के अंदर बन रही है। आप देखिए, सफाई में ही बनेगी और कहीं नहीं। भगवान पैदा हुए मथुरा में, मेरे घर अगर सफाई में मूर्ति बन रही है। गजब है भाटी जी। नहीं, बिल्कुल दीपक भाई, अगर आप अपने घर में मंदिर बनाएंगे तो अपने घर में ही लगाएंगे ना, पड़ोसी के घर में तो जाके नहीं लगाएंगे। मेरी आस्था मेरे घर में, मेरे गांव में, मेरे जिले में, तो मेरी आस्था मैं वहीं लगाऊंगा। कोई बात नहीं, आपकी पार्टी वाले टोपी बड़ी लगाते हैं, वो टोपी आती है ना, वो बड़ी लगाते हैं, तो टोपी पहनाते भी हैं। सम्मान, अरे सम्मान की बात है दीपक भाई, टोपी लगाना कोई बुरी बात थोड़ी है। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी बात है टोपी लगाना। मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो तारीफ ही कर रहा हूं, कितनी बढ़िया टोपी लगाते हैं। और उससे पहले भी टोपियां लगती रही हैं। अब टोपी पहनाने का रिवाज है जो भारतीय जनता पार्टी सिखा रही है, और जुमले का राज है कि आप हर चीज को, वादे को 2 दिन बाद उसे जुमला बता के पीछे हट जाइए। वैसे मैं आपको बता दूं, आप वादे की बात करिए। 2022 तक 40 ऐसे वादे थे, 42 ऐसे वादे थे जो पूरे करने थे मोदी सरकार को। एक भी वादा पूरा नहीं किया दीपक भाई। त्रिपाठी जी, कुछ नहीं किया आपने, खाली मंदिर जा रहे हैं। मोक्ष की प्राप्ति होगी आपको मंदिर जाने से। ये जो प्रदीप भाटी जी ने झूठ बोला है, उस झूठ का पर्दाफाश कर दूं, जिसमें इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी मंदिर जाते हैं। अखिलेश यादव जी खुद कह रहे हैं, मैं उनका एक वीडियो है, बहुत जल्दी से प्ले करके सुना दे रहा हूं ताकि आपके देख रहे दर्शक जानें। मैं पूजा नहीं करता। इस डिंपल प्रेइंग टू हर गॉड। मैं भगवान मानता हूं लेकिन मैं पूजा नहीं करता। इस डिंपल प्रेइंग टू हर गॉड। देखिए, एक बात स्पष्ट तौर पर अखिलेश यादव स्वयं कह रहे हैं कि मैं पूजा, आपने तस्वीरें नहीं देखी हैं शायद, मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। जब पूजा नहीं करते, अरे अब प्रदीप भाटी जी, ये तरीका ठीक नहीं होता भाई। ये प्रदीप जी, ये तरीका ठीक नहीं होता है। आप बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था ना, अब आप सुन लीजिए थोड़ा सा। मैं तो अखिलेश यादव जी को सुना रहा हूं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि मैं भगवान मानता हूं लेकिन पूजा नहीं करता। तो पूजा नहीं करते तो मंदिर क्यों गए? पूजा नहीं करते तो मंदिर नहीं गए हैं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और अगर मंदिर गए हैं तो फिर केवल चुनाव के समय में देख करके, समझ करके कि कहां जाना है। वैसे ये परिवर्तन आया है देश में,
वरना लंबे समय तक इस देश ने मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति देखी है कि कैसे रोजा नहीं रखते थे लेकिन इफ्तार की पार्टी में जालीदार टोपी लगा करके चले जाया करते थे। मजारों पर चादर चढ़ाने की खूब तस्वीरें हमने इस देश की राजनीति में देखी है, जब देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का बताने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन मैं दूसरी बात कहूंगा, देखिए ये बात जो आज योगी आदित्यनाथ जी ने कही कि जो बात 2014 से पहले होनी चाहिए थी, जो बात देश की आजादी के साथ होनी चाहिए थी, एक तस्वीर में दिखाऊंगा। मैं आपके कैमरामैन को कहूंगा कि इसको थोड़ा जूम करके दिखा दे, क्योंकि दर्शकों के लिए ये तस्वीर महत्वपूर्ण है। और ये तस्वीर कोई मैं अलग से लेकर के नहीं आया हूं, ये तस्वीर भारत के संविधान की है। भारत के संविधान में ये जो चौथा क्षेत्र पाठ है उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तस्वीर है। और इस तस्वीर में भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को गीता का संदेश दे रहे हैं, और भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का संदेश दे रहे हैं। ये तस्वीर भारत के संविधान की मूल प्रति में है, और उसी संविधान की मूल प्रति में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पुष्पक विमान से आते हुए भी तस्वीर है। यानी ये जिसको आप कहते हैं ना, जितने काम आप गिना रहे हैं ये सब धर्म के काम है, ये सब धर्म के काम नहीं है, ये भारत के मूल में बसे हुए हैं। भारत सनातन के साथ ही आगे बढ़ेगा, विरोधाभासी नहीं है। और मैं एक रोचक आंकड़ा आपके दर्शकों को बताऊंगा दीपक जी। सऊदी अरब में मक्का और मदीना हज की यात्रा पर जाते हैं। सऊदी अरब में 2018 में 20 अरब डॉलर का व्यवसाय केवल हज जाने वालों के कारण से हुआ था। यह वहां की जीडीपी का लगभग 10% है, और नॉन पेट्रोलियम डीजीपी देखा जाए तो उसका लगभग 30% है। यानी सऊदी अरब का कुल खर्च का लगभग 30% केवल हज से आता है। लेकिन यह बात अगर इस देश के सत्ताधीशों ने पहले समझी होती तो वो पहले इस तरह के कॉरिडोर बनाते। अब कॉरिडोर बनाने से अंतर क्या आया है? देखिए, काशी में केवल कॉरिडोर बनने के बाद काशी के पर्यटन में इतना उछाल आया कि केरल और गोवा जो भारत में पर्यटन में टॉप पर रहा करते थे, उससे बहुत आगे काशी निकल गया। 2021-22 की अर्थव्यवस्था में देखें तो काशी में लगभग 10.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट वहां पर पहुंचे हैं, और अगर उसकी तुलना आप करके देखें गोवा में तो लगभग 3.5 करोड़। तो आज इतना बड़ा डिफरेंस आया है, टूरिज्म पूरा खड़ा हो रहा है, अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता है। आज रेस्टोरेंट है, या वहां पे आज होटल्स का मामला हो, या आज वहां पे टूर ऑपरेटर्स का मामला हो, किस तरह से परिवर्तन आता है, रोजगार क्रिएट होता है। और ये रोजगार क्रिएट होने के कारण ना, एक आंकड़ा और प्रदीप भाटी जी को बताऊं, थोड़ा सा बुरा लगेगा उन्हें। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में यूपी में बेरोजगारी की दर 17.4% थी, और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद 4% से नीचे है लगातार। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने से पहले यूपीए की सरकार के कार्यकाल में महंगाई डबल डिजिट में गई थी। पूरे 10 वर्ष लगभग होने जा रहे हैं, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कभी भी महंगाई डबल डिजिट तक नहीं पहुंची है। गरीब का कल्याण करने का काम प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने किया है। केवल राम मंदिर बनाने का श्रेय नहीं है, 4 करोड़ इस देश में पक्के मकान बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। लेकिन इनको समझ में आता है कि धर्म का मतलब केवल घंटी बजाना होता है, केवल शंख बजाना होता है, केवल चंदन तिलक लगाना होता है। केवल इतना ही नहीं, ये कैसे अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ता है, कैसे ये गरीब कल्याण के साथ जुड़ता है, कैसे ये हमारी चेतना के साथ जुड़ता है, ये हमारे स्वाभिमान के साथ जुड़ता है। और पराधीन भाव से कोई राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। जब वो स्वाभिमान से युक्त होगा तो वो तेज गति से आगे बढ़ेगा। ये उत्तर प्रदेश की धरती जो राम और कृष्ण की धरती थी, जो गौतम बुद्ध की धरती थी, जो काशी विश्वनाथ की धरती थी, उस धरती को लगातार उपेक्षित करने का काम किया। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश के निवासियों को पलायन करके कभी गुजरात जाना पड़ता था, कभी महाराष्ट्र जाना पड़ता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की धरती पर रोजगार इसी आध्यात्मिक पर्यटन के कारण मिला है। आज दीपोत्सव देखने के लिए दुनिया भर के लोग आ रहे हैं। और इस राम जन्मभूमि का जब ये लोकार्पण होने जा रहा है ना, जहां भगवान का विग्रह स्थापित होने जा रहा है, आज सारे होटल बुक हैं। केवल अयोध्या के नहीं, लखनऊ के होटलों में जगह नहीं मिल रही है, आसपास के जिलों के होटलों में जगह नहीं मिल रही है। कितना बड़ा पर्यटन इसके साथ जुड़ा हुआ है, इस बात को प्रदीप भाटी शायद समझ रहे होते। ठीक है, तो शायद उत्तर प्रदेश का जवाब दे दूं दीपक भाई, ये उनकी समझ से बाहर का मामला है। प्रदीप जी नहीं, इंडिया की सहयोगी कंचना यादव जी भी हैं, और शिवसेना वाले उद्धव ठाकरे गुट के हमारे किशोर तिवारी जी भी हैं। किशोर तिवारी जी आज तो जय श्री राम कहना पड़ेगा, आज तो कहना ही पड़ेगा। किशोर तिवारी जी कहेंगे भी, लेकिन कंचना मेरे शो में शायद दूसरी बार आई है। कंचना, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए राकेश त्रिपाठी ने मंदिरों की पूरी इकोनॉमिक्स भी समझा दी, और ये भी बताया कि काशी में किस तरह से पर्यटन बढ़ा है। काशी कॉरिडोर बनने के बाद, महाकाल में सालों से जा रहा हूं, पर कॉरिडोर बनने के बाद वहां पे छोटे छोटे घर है ना, वो गेस्ट हाउस बन गए हैं, होम स्टे दे रहे हैं लोग। इतना क्रांतिकारी परिवर्तन महाकाल लोक बनने के बाद मैंने उज्जैन के अंदर देखा है। कंचना यादव जी, इस इकोनॉमी को आपकी पार्टी क्यों नहीं पढ़ पाई?
देखिए दीपक जी, मैं सुन रही थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी को, मतलब बहुत अदम्य साहस है उन लोगों में झूठ बोलने की। मैं तो यहाँ से सलामी ठोकती हूँ। और दूसरी बात, इन्होंने गीता का पाठ पढ़ाया था। गीता का पाठ ये यदुवंशियों को पढ़ाएंगे। गीता के पाठ में ही कृष्णा जी ने कहा है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। ये भारतीय जनता पार्टी वाले वो लोग हैं जिनको फल चाहिए होता है, कर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। मुझे तो लगता है कि ये लोग इतना हाइप कर रहे हैं राम मंदिर को, हमारी आस्था को, हमारे जो कृष्ण भगवान। नहीं तो हमारी आस्था को हाइप नहीं करना चाहिए कंचना जी, अपनी आस्था को हाइप नहीं करना चाहिए। आपकी क्या मान्यता है, इसको हाइप नहीं करना चाहिए? एक समय आएगा कि ये कहेंगे कि सारे देवी देवता को इस देश में हमने ही बनाया है। भाई साहब, आप 1947 के बाद का जो रिकॉर्ड की बात करते हो, ये जो कहेंगे ना, अगर ये कहेंगे तो मैं ही सबसे पहले रोकने वाला हूँ कंचना जी इनको कि देवी देवताओं को हमने बनाया। जिस जेएनयू में बैठकर मैं बोल रही हूँ ना भाई साहब, वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है। इस देश की सर्वश्रेष्ठ जो यूनिवर्सिटी है, चाहे बीएचयू से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर आईआईटी, आईएमसी, हाँ बनाया इन्होंने। दरभंगा जो एम्स है उसे बनाया है। पता ही नहीं है दरभंगा एम्स का है। अरे झूठ बोले का तो एक सीमा होती है, आप लोग की सीमा भी पार हो गई। और जिस इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं, जरूर कोई भी हो, जब कॉरिडोर बनती है, किसी भी तरह का कॉरिडोर बनती है, उससे इकोनॉमिक बूस्ट होता है, ये तो मानना पड़ेगा, ये हम भी मानते हैं। लेकिन आप जिसकी बात कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, वहां पर जब पंडित जो पूजा पाठ करवाते हैं, उनमें आप एक ही कास्ट के व्यक्ति को क्यों रखते हो? आप बताओ ना, कौन सी कास्ट उसमें डाइवर्सिटी है? एक कास्ट के अलावा कौन से उसमें इकोनॉमिक लाभ उठा पा रहे हैं? आप हंस रहे हैं त्रिपाठी जी, बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको भी उसमें से लाभ मिलता होगा, लेकिन उसमें डाइवर्सिटी तो बढ़ाइए, सबका फायदा हो, एक का ही फायदा क्यों हो? इतना प्रधानमंत्री ने राजस्थान में बोला था कि वहाँ हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है, उसके पुजारी दलित है। कंचना जी अभी बोला उन्होंने 3 दिन पहले। हम लोग आज तक मजाक नहीं करते। तुलसीपुर में देवी पाटन पीठाधीश्वर वो दलित बिरादरी के हैं। फोटो नहीं खिंचवाते कि फोटो डालते रहे। हमारे पास और भी काम है, हम देश के बारे में सोचते हैं। आप लोगों ने बनाया क्या? अरे देश, अरे कभी बिहार के बारे में सोच के भगवान महावीर का कॉरिडोर ही बनवा देते हैं आप राजगीर में। नहीं रहे। वो कहता है कि आजादी के बाद क्या मिला है? भाई साहब, एक अच्छा देश मिला है जिस पर बैठकर आप सरकार बनाए हो। उसी की वजह से जो 1947 के बाद सरकार ने जो किया, उसी के बलबूते आप भी इस देश में आकर, उस संविधान के आधार पर आकर एक चाय वाला भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये भारतीय संविधान ने दिया, ये इस देश ने दिया कि आप इस टीवी चैनल पे बैठकर आप भी बोल पा रहे हो। और जिस पे सिक्के उछालना उछाल लो, जितना भी झूठ बोलना है आप लोग को झूठ बोल लो, क्योंकि इसी पे तो आपकी राजनीतिक दुकान चलती है। हम झूठ बोलने वाले लोगों में से नहीं है। हमारे कृष्ण के सच्चे भक्त है जो कहते हैं कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जब कर्म आप भी चुनाव परिणामों की चिंता मत किया करो कंचना जी, सरकार बनाने की चिंता मत किया करो। नहीं, सरकार हमारी रही है, सरकार हमारी है, कोई सरकार बनाने की। चलिए विनोद बंसल जी, मुझे बताइए भाई, प्रदीप भाटी कह रहे हैं कि भाई हम तो मंदिर जाते हैं पर पूजा नहीं करते। राकेश त्रिपाठी ने बताया। कंचना यादव जी कह रही हैं कि ठीक है, इकोनॉमिक्स चलती रहती है, लेकिन ये तो झूठ का पुलिंदा है भारतीय जनता पार्टी। तो आप भी कुछ नया परोसेंगे विनोद बंसल जी? दीपक जी, मैं सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को और पैनलिस्टों को बधाई दे दूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तिथि भी नोट करा देता हूं, जो बहुत दिनों से मेरे से पूछ रहे थे सालों से, कि अब 22 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे भगवान रामलला अपने गर्भगृह में 500 साल के बाद विराजने वाले हैं। मुझे लगता है सबको बधाई, और सब एक साथ बोलेंगे जय श्री राम। मुझे लगता है कि ये बात भाटी जी बोल दीजिए ना जय श्री राम, तिवारी जी बोल दीजिए, तिवारी जी तो बोल देंगे कि जबरदस्ती किसी के मुंह में शब्द डलवाना है। ऐसे मत कहिए कि हम जो चाहेंगे हम वही बोलेंगे, ये हमारा अधिकार है, ये संविधान का अधिकार है। हमारी बोल दीजिए ना जय कृष्ण के वंशज जो है श्री राम नहीं बोल सकते, भगवान कृष्ण के वंशज श्री राम नहीं बोल सकते। ज्योति जी ये क्या, कंचना जी ये क्या है? बोलो जय श्री कृष्ण बोलिए। अच्छा कंचना जी जय श्री कृष्ण बोलिए। अच्छा जय श्री कृष्ण बोल दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे, जय श्री। टीवी डिबेट में भी लिंचिंग हो रही है क्या दीपक भाई? टीवी डिबेट में भी लिंचिंग करना चाह रहे हैं क्या? नहीं मतलब अरे नहीं क्या करना चाह रहे हैं आप? क्या करवाना चाह रहे हैं? जय कृष्ण बोलने से किसको दिक्कत होनी चाहिए? किसको दिक्कत है? कैसी बात कर रहे हो दीपक भाई? किसको दिक्कत है? अरे आप अगर हिंदू से आप है क्या? पिछड़े दलित को आप हिंदू नहीं मानते हैं? सर मैं भी आप कहना क्या चाहते हैं? पिछड़ा दलित हिंदू नहीं है क्या? मेरे को भी रिजर्वेशन मिलता है, आपको पता नहीं है?
आप ऐसी बात करते हैं, आप टीवी अरे मैं खुद पिछड़ा हूँ भाटी जी, बोलना है। आप पिछड़े दलित को हिंदू नहीं मानते हैं, आप सिर्फ वोट बैंक की राजनीति मैं खुद पिछड़ा हूँ भाई, मेरी जाति के बारे में सर्च कर लीजिए, कर रहा हूँ मैं, एक सर्च मार लीजिए, चौरसिया किसमें आते हैं। बात कर रहा हूँ दीपक जी, आप पर्सनली ना लें। जरूरी है। कंचना जी जय श्री कृष्ण बोल दीजिए ना। जरा मैं बात कर लूं, दीपक जरा मैं बात कर भाई, क्या करते हो आप भी? कंचना जी जय श्री कृष्ण बोल दीजिए, आप तो कृष्ण के वंशज है। नहीं, आपके कहने से मैं वो नहीं बोलेंगे दीपक जी, आपके कहने से मैं बोलूंगी या किसी के कहने से मैं बोलूंगी, हमारी आस्था है, तो मैं चाहूंगी सुबह उठकर बोलूंगी, रात में बोल दो यार, बोल दो। अच्छा मत बोलो, ठीक है दीपक जी नहीं बोलेंगे, कोई बात। ठीक है विनोद बंसल जी, आप अपनी बात पूरी करें, मुझे किशोर तिवारी जी के पास जाना है। भाटी जी नाराज हो गए मुझसे। दीपक जी मैं बड़ी नाराज मत होइए सर, आप लोगों की तो मोहब्बत की दुकान है, आप भी उसी में खड़े हैं मोहब्बत की दुकान वाली लाइन में। हम तो झोपड़े का इंतजार कर रहे हैं। अरे कहाँ झोपड़े? दीपक जी, हाँ जी, दीपक जी देखिए, अल्पसंख्यक हूँ, कृपया मुझे भी अधिकार दें थोड़ा सा। देखिए मैं किसी राजनीतिक दल का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं अल्पसंख्यक हूँ, इस डिबेट के अंदर मुझे भी कुछ मौका देना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए मेरी बहन ने कहा कि दलितों को पुजारी बनाया कि नहीं बनाया, कौन सी जाति की बिरादरी है, कौन सी जाति के पुजारी हैं। मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद ने अब तक 50,000 से अधिक ऐसे, जबकि मुझे कहना नहीं चाहिए, हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि हम किसी की जाति पाति देखते नहीं है, लेकिन जब इन्होंने कहा तो मैं बता देता हूँ, अब तक 50,000 ऐसे बंधुओं को जो अनुसूचित जाति जनजाति से आए हैं, उनको हमने बाकायदा पुजारी का प्रशिक्षण दिया है। मंदिरों में पुजारी पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान के परम भक्त हैं वो। अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं मेरी बहन, राजनीति में हम इतने अंधे हो जाएंगे कि अपने अपनों परायों को भूल जाएंगे क्या? एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं बीच में नहीं बोलता, मैं दीपक जी, मैं बीच में बोलने की आदत ठीक नहीं है, ये मेरी बहन है, मैं इनका सम्मान करता हूं, लेकिन मेरी बात को पूरे होने दें कृपया। मैं कहना चाहता हूं कि आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक कोई प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि क्यों नहीं गया, श्री कृष्ण जन्मभूमि क्यों नहीं गया, काशी विश्वनाथ के दर्शन क्यों नहीं किए? क्या वो सारे के सारे गैर हिंदू थे क्या, या मुस्लिम कट्टरपंथ के कारण वो सरेंडर किए हुए थे? आखिरकार क्या था इसके इन तीनों के अंदर कि वो जाने से डरते थे? आखिरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनकी आप बात कर रहे थे, जो यदुवंशी हैं, वो स्वयं आज तक कभी अयोध्या गए क्या? मैं पूछना चाहता हूं, आखिरकार रामलला के दर्शन करने हमारे पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी हर महीने जाते हैं, बल्कि मुझे लगता है कि कोई सप्ताह शायद बचता होगा जब रामलला के दर्शन करने नहीं जाते वो, चाहे चुनाव है या नहीं है, चुनाव से जोड़ना इनका काम है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जब चुनाव नहीं थे तब भी तो जा रहे थे वो तो जब से मुख्यमंत्री बने उससे पहले से जा रहे हैं वो। आप मुझे बताइए, पूजा अर्चना करना उनका अधिकार नहीं है क्या? उनको भी छीन लोगे क्या? माननीय प्रधानमंत्री अब जगह जगह मंदिरों में जाते हैं, धर्मस्थलों के दर्शन करते हैं, पूज्य संतों का सम्मान करते हैं, तो क्या पाप करते हैं क्या? और अब तक ऐसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं किया भाई? क्या हिंदुओं के मंदिर और हिंदुओं के धर्मस्थल और हिंदू संत और उनकी परंपराएं क्या बिल्कुल अछूत हो गई क्या? दलितों के नाम पर इन्होंने जिस तरह से दुकानें चलाई हैं, मैं कहना चाहता हूं, मुझे दुख होता है इस बात का। जितना काम हमने समाज को एकत्र करने में लगाया है, जितनी शक्ति हमने लगाई है, उससे ज्यादा शक्ति इन्होंने समाज को विखंडित करने में लगाई है। इनको मैं चैलेंज करता हूं, आए हमारे साथ और देखें आखिरकार क्या है हिंदुत्व का दर्शन। आप देखिए, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस चल रही है अभी बैंकॉक के अंदर जो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस चल रही है, उसमें कौन सी जाति के कितने लोग हैं, कौन सी जाति के कितने संत हैं, कैन यू इमेजिन? लेकिन मैं डाटा नहीं देना चाहता। आप इनको शर्म आनी चाहिए कि हिंदू समाज को बांटने, काटने, छाटने का जो षड्यंत्र रचते हैं, अब ये षड्यंत्र इनका फलीभूत नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह से दोनों जन्मभूमि के दर्शन करके जिस तरह से लोगों को एक नई ऊर्जा का संचार किया है, उसके लिए साधुवाद। पूजनीय योगी जी सरकार को भी मैं कहूंगा कि आखिरकार जो जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, देश सांस्कृतिक स्वाधीनता की तरफ बढ़ रहा है, उसके लिए साधुवाद। इन सब लोगों को भी अगर ये अपने आप को हिंदू समझते हैं, मैं कहता हूं पार्टी पॉलिटिक्स आने के बाद में कम से कम हिंदुत्व तो नहीं त्यागना चाहिए। ठीक है, जय श्री राम बोलने में इनको आपत्ति हो रही है, जय श्री कृष्ण बोलने में भी दिक्कत हो रही है। ये इनकी मानसिकता समझ में आ रही है। आपके सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि इनका चाल चरित्र चेहरा कैसा है। ये चुनाव आते के साथ ही बन जाते हैं। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले कौन थे, मुझे बताइए जरा। दीपक भाई जवाब देने देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उससे पहले प्रदीप भाटी जी आप जवाब दीजिएगा। आपके सहयोगी किशोर तिवारी जी है, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट सेक्युलर, ये भी जोड़िए सर। तिवारी जी सेक्युलर बनाइए अपनी पार्टी को। नहीं, मैं एक बात पहले करता हूं कि बहुत दिनों के बाद आया हूं दीपक चौरसिया जी आपके पास। अभी
और एक बात मैं बता दूं कि मोदी जी के कार्यकाल में अयोध्या का मंदिर बन रहा है और उज्जैन का महाकाल का मंदिर हुआ, और मैंने देखा काशी विश्वनाथ के वहां पर तो टेम्पल टूरिज्म बहुत अच्छा डेवलप हुआ। अगर मथुरा में भी कॉरिडोर बनता है तो हम उनका स्वागत करेंगे, और इसमें कोई राजनीति नहीं है। लेकिन आपके नाराज हो जाएंगे, कंचना यादव जी भी नाराज हो जाएंगे, प्रदीप भाटी जी भी हो जाएंगे। मेरी बात सुनो, मेरी बात नबूद करने में लगे हुए हैं भाई। नहीं, मैं मेरी पूरी बात कर लूंगा। को नेस्तनाबूद करने में लगे हुए हैं सारे। अरे भाई तिवारी जी करिए ना, पूरी बात करिए अपनी। मैं कह रहा हूँ ये कंचना जी और प्रदीप भाटी जी नाराज हो जाएंगे ये बात सुन के। नहीं, देखो हम इंडिया अलायंस में नेस्तनाबूद करने वाला एक हिंदू राइट विंग पार्टी बोलकर ही है, और हम एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पे है कि मोदी जी जो 14 में सबका साथ सबका विकास बोल के आए थे, रोजगार की गारंटी दी थी, किसानों की आमदनी दुगनी होगी, शिक्षा सबको सस्ते में मिलेगी, स्वास्थ्य सबके दार पे मिलेगा। उन्होंने घर का बोला, पानी का बोला, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, मैं आपको बताऊंगा कि आपने काशी में कितने लोगों को रोजगार मिला, ऐसा कोई डाटा है? अगर बंबई में सुबह आने वाली ट्रेनें देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा बिहार और उत्तर प्रदेश से जो माइग्रेशन होता है उसमें कमी नहीं आई, और बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है, और किसानों की आत्महत्या चरम सीमा पे है, किसानों की आमदनी घटी है। देश के सामने आर्थिक समस्याओं पर मोदी जी विफल रहे। विफल रहने के बाद मैं अभी बता रहा हूं कि मोदी जी के पास ये एक ऑप्शन है, और वो ऑप्शन एंजॉय कर रहे हैं कि लोगों के धार्मिक भावनाओं को भड़काकर मैं वोट जमा करूं। अब कर्नाटक में फेल हो गए। तिवारी जी एक मिनट, ये 5 राज्यों में क्या होता है। अरे तिवारी जी भूल गए आप, बिहार में आपके सहयोगी हैं, वही मुख्यमंत्री हैं। आप कह रहे बिहार से माइग्रेशन हो रहा है। अरे बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, आपको नहीं पता क्या? नहीं, मैं वास्तविकता पे बात करने वाला हूं। देखिए कंचना यादव जी कैसे सहयोगी हैं, बोल रहे बिहार से माइग्रेशन हो रहा है। अरे बिहार में रोजगार के अवसर अगर पैदा नहीं हुए, उसका क्रेडिट मोदी को भी जाता है ना। नहीं, कंचना यादव जी को जाता है ज्यादा। कंचना जी क्रेडिट जाता है आपको। यादव जी की अरे मेरी बात सुनो, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। कोरोना देखो, मोदी जी के बड़े बड़े जो निर्णय आए थे, जिसमें नोटबंदी थी, जिसमें लॉकडाउन था, बिहार में रोजाना बम विस्फोट हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं भाई? वो रोजगारी तो है। वो अभी निराश में है। बीजेपी की उल्टी गिनती चल रही है। राकेश त्रिपाठी जमे तो हमारी तरफ आ जाओ। किशोर जी हमारी तरफ आ जाओ। किशोर जी बिहार में बम विस्फोट जो कर रहे हैं वो भी तो कहीं ना कहीं रोजगार मिला हुआ। अरे राकेश त्रिपाठी जी बेरोजगार नहीं होना चाहते किशोर जी, आप तो उनको बेरोजगार कराने में लग गए। बेरोजगार हो जाएंगे आपके साथ आके राकेश त्रिपाठी, आपको भी पता है। देखो इंडिया इनके राजनीति से इंडिया हार गया। अब इंडिया के राजनीति से ही इंडिया आगे चलेगा। दीपक चौरसिया जी, राजधर्म होता है, लेकिन इंडिया तो गया, अब तो भारत आ गया भाई। धर्म का इतना किशोर जी अब भारत आ गया है, अब इंडिया गया। मोदी जी के अब इंडिया गया, भारत आ गया। अरे भाई आर्थिक बात करे ना मोदी जी, आर्थिक बात कुछ करे। उनके किसानी नीति आज आए, उनका जो विकास का एजेंडा है उसके अंदर कहीं रोजगार दिखता नहीं। ठीक है, अब मैं एक सवाल कंचना जी से, फिर मैं राकेश बिहार में जब बम विस्फोट हो रहे हैं वो रोजगार कंचना जी मुझे बताइए, रोजगार मिला। ये देखिए आपके सहयोगी क्या कह रहे हैं, गलत बात कह रहे हैं बिहार के बारे में कि बिहार से माइग्रेशन होता है, बिहार में रोजगार के अवसर नहीं है। देखिए 15 साल लालू जी रहे, 15 साल नीतीश जी रहे, 15 साल नीतीश जी रहे। इसके पहले आतंकवाद की फैक्ट्री चला रखी है भाई, कमाल की बात है, इतनी सारी फैक्ट्री आतंकवाद की चला रखी है। भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए ना। अच्छा, सीएम रहे नीतीश जी, लालू जी, राबड़ी जी, उप डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी, जवाब दे बीजेपी। गजब है आपका। भर्ती एक साथ चल रही है, उत्तर प्रदेश से लोग जा रहे हैं वहां पर नौकरी लेने। उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? और आपको बता दें एक आंकड़ा कि
जब से बीजेपी की सरकार आई है 17 लाख लोगों ने इंडिया का सिटीजनशिप छोड़ दिया है, और इसलिए छोड़ा है क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिला। वो एकेडमिया में थे, वो आर्टिस्ट थे, वो इंजीनियर थे, वो अच्छे अच्छे पद पे नौकरी करना चाहते थे, नहीं मिला, वो देश छोड़कर चले गए। किसकी वजह से गए? देश में नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री हैं। वो पढ़ लिख गए थे ना, अगर नहीं पढ़े लिखे होते तो कहीं मुख्यमंत्री बनते, उप मुख्यमंत्री बनते। कंचना जी आपको पता नहीं है, वो पढ़ लिख गए थे ना इसलिए बाहर चले गए। नहीं पढ़े लिखे होते तो चीफ मिनिस्टर बनते, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते। तो सिटीजनशिप नहीं छोड़े, वो कितने लाखों में लोग इंडिया छोड़कर चले गए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्रधानमंत्री। सही है, पढ़ लिख गए तो बेचारे चले गए, नहीं पढ़े तो मुख्यमंत्री बन गए। तो हमारा देश महान है, महान है हमारा देश। चलिए राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिए दोनों बातों का, उसके बाद मैं प्रदीप भाटी जी के पास आऊंगा। ना छुपाए बीजेपी वाले। देखिए जो भारत छोड़ करके चले गए, भारत की अब ठीक है कंचना जी ने कहा भारत छोड़कर लोग चले गए। जो लोग भारत छोड़कर गए उन्होंने भारत की बुलंदी को वहां भी बढ़ाने का काम किया है। आज तमाम दुनिया भर के देशों में राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री भारतीय मूल के बनकर के भारत के झंडे को और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मैं दूसरी बात, कंचना जी ने और प्रदीप भाटी जी ने दोनों ने ये बात को क्लेम किया कि उनकी पार्टी यदुवंशियों की पार्टी है, यदुवंशियों की पार्टी है। बिल्कुल लेंगे, 100% लेंगे। हर भारतीय को लेना चाहिए, हर भारतीय को लेना चाहिए, आपको भी लेना चाहिए, आपको भी प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन मैं दूसरी दो बातें कहूंगा। एक कंचना जी ने और प्रदीप भाटी जी ने कहा कि हमारी पार्टी यदुवंशियों की पार्टी है। किशोर जी यदुवंशियों की पार्टी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेने दीजिए। बहुत जोर शोर से क्लेम किया है, कि यदुवंशियों की पार्टी है। अरे भाई यदुवंशियों की पार्टी को भगवान श्री कृष्ण को सर्वाधिक पसंद थे गाय, सर्वाधिक पसंद थी गाय। लेकिन ये गाय पसंद करने वाले कृष्ण जी के भक्त आखिरकार गायों को स्लॉटर हाउस में क्यों कटने दे रहे थे? क्यों नहीं गौशालाएं बनाने का काम किया? ये सवाल किशोर जी आपको तो सुना मैंने, 3 लोग हैं आप लोग, इंडिया अलायंस से 3 लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी अकेला जवाब दे रही है। भाई थोड़ा सुनना करिए, सुनिए मैं किशोर जी बहुत आग्रह पूर्वक कह रहा हूं। अच्छा प्लीज किशोर जी प्लीज कंचना जी आप दोनों स्काइप पे हैं। नहीं ये गलत बता रहे हैं ना। देखिए मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं, ये कहां से यदुवंशी है? ये अंबानी नहीं जो अरे यदुवंशी ये है भाई, समाजवादी पार्टी वाले, आरजेडी वाले, वो यदुवंशी ये कह रहे हैं। मैं तो उनको बता रहा हूं, मैं उन्हीं को कह रहा हूं। समाजवादी पार्टी और आरजेडी अपने आप को यदुवंशियों का दावा कर रही है, लेकिन चारा घोटाले में चारा खा गए। भगवान को सबसे ज्यादा गौएं पसंद थी, गाय पसंद थी, गोपालक थे, और गायों के लिए गौशालाएं नहीं बनाई। अवैध कत्लखाने उत्तर प्रदेश में चल रहे थे। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद 24 घंटे के भीतर उत्तर प्रदेश में हमने अवैध कत्लखाने बंद करने का काम किया। लेकिन अखिलेश यादव जी रोज 2 ट्वीट करते हैं, रोज। आप देख लीजिए अभी उनका ट्विटर खोल करके, अभी हो सकता है फिर एक्स पर पोस्ट कर दिया उन्होंने कि रोज उनको सबसे ज्यादा आज गाय समस्या दिखाई दे रही है। कसाईयों के साथ खड़े हो जाते हैं अखिलेश यादव जी। ऐसे तो कृष्ण जी नहीं थे, वो तो गाय चराते थे। आपकी तो कोई पीड़ा गाय के साथ नहीं है। चारा खा जाने वाले लोग अपने आप को यदुवंशी होने का दावा कर रहे हैं। सच यह है कि मजहबी तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करने का काम किया था, और आज यह सनातन काल है जहां सबको संतुष्ट करने का काम कर रहे हैं। तुष्टीकरण किसी का नहीं, सबको संतुष्ट करने का काम करेंगे। और यही कारण है कि आज 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल करके गए हैं देश भर में। यह प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण हुआ है। यह प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण देश में परिवर्तन हुआ कि आजादी के 7 दशक बाद तक महिलाओं को घर से शौच में बाहर जाने के लिए क्या पीड़ा, क्या जलावत झेलनी पड़ती थी। मुझे लगता है कंचना जी एक महिला होने के नाते कम से कम इस पीड़ा को आप तो समझेंगी कि घर से बाहर जब शौच के लिए महिला को जाना पड़ता था तो कितनी पीड़ा थी। आज घर के भीतर हमने शौचालय बनाने का काम किया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। 13 करोड़ घरों में आज नल से जल पहुंचाने का काम किया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। ठीक है मैं सिर्फ रुक जाइए राकेश जी, मेरे पास 1 मिनट का कमेंट प्रदीप भाटी जी के लिए और फिर आपको कंक्लूड करना होगा। प्रदीप भाटी जी बोलिए, इन्होंने अपने बात कह दी, आंकड़े भी गिना दिए आपको। दीपक भाई बहुत नाइंसाफी है, आप इतनी देर में आए और 1 मिनट में सारी बात, इतने सारे आरोप लगवा दिए आपने। अरे सर आप 3 सहयोगी हैं। नहीं सुनिए इंडिया के दीपक भाई, देखिए यहाँ पे विनोद बंसल जी जो लिंचिंग करना चाह रहे हैं उनके हिसाब से हम बोलें क्या बुलवाना वो चाह रहे हैं, ऐसे तो देश चलेगा नहीं। भगवान का नाम लेने में क्या दिक्कत है? भगवान का नाम रोज सुबह शाम लेते हैं, हर पल लेते हैं, हर समय लेते हैं। दीपक चौरसिया जी, इसके लिए मुझे विनोद बंसल जी बीच में मत बोलिए, विनोद बंसल जी बीच में मत बोलिए। आप अभी ज्ञान दे रहे थे कि मैं बीच में नहीं बोलता हूँ और फिर आप 2 मिनट में बीच में बोलने लगे। कमाल की बात है।
अरे आप बीच में बौखला क्यों जा रहे हैं? अगर आपकी है हिम्मत तो जवाब सुनिए ना, आप जवाब सुनिए, है हिम्मत तो आप बीच में क्यों बौखला रहे हैं? ये बदतमीजी क्यों कर रहे हैं आप? कृष्ण के नाम को लिंचिंग से कैसे जोड़ सकते हैं भाई? अरे भाई आप बीच में क्यों कर रहे हैं? जवाब दे। अच्छा मुझे बताइए प्रदीप पाटिल जी, वो भगवान श्री राम का नाम लेने के लिए बोल रहे हैं, ये नाम लेना कौन सी लिंचिंग हुई भाई? भगवान का नाम लेना लिंचिंग हुई क्या प्रदीप पाटिल जी? दीपक जी पहले जरा इनको विनोद जी को जो अभी, अच्छा विनोद जी रुक जाइए प्लीज, दे रहे थे विनोद जी रुक जाइए, कंचना जी चिल्लाइए नहीं, आपका कोई ऑडियो नहीं जा रहा है, कंचना जी आप स्काइप पे हैं, प्लीज टेक्नोलॉजी को समझा करिए थोड़ा। सुनिए प्रदीप पाटिल जी अब सुनिए, सेकंड नंबर पे मीट एक्सपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया को पहुंचा दिया है, ये बात कर रहे थे। सांड से कितना किसान परेशान है वो इनको भी पता है, और ये सांड के लिए नीति लेके आने वाले थे जिसपे अभी बैठ गए। ये बात कर रहे थे जो घोटाला अयोध्या में लैंड इक्विजिशन में कर सकते हैं, 2 करोड़ की जमीन कुछ मिनटों में 18.5 करोड़ की भगवान के नाम पे जो जमीन ली जा रही थी उसमें घोटाला कर देते हैं। इनकी भगवान राम के पुजारी, ये आप विवाद उत्पन्न करने की 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की बेच दी थी आपने, 2 करोड़ की जमीन। अरे यही कह रहा हूं, झूठ मत फैलाइए। भगवान राम के मंदिर पर अब कोई ना कोई विवाद उत्पन्न करने का ये आपका चरित्र है आपका कि विवाद उत्पन्न करिए। सारी कहानी मैंने जाइए ना कोर्ट में, एक कोर्ट से कोई नोटिस दिला के दिखाइए, एक कोर्ट से नोटिस दिला के दिखाइए। बार-बार झूठ बोलते हैं, हर टीवी डिबेट में बैठकर झूठ बोलते हैं। जो झूठ नहीं बोला, कोई भी अखबार उठा के देखिए, अगर आपको नहीं मिलती है कि 2 करोड़ की जमीन, जाइए ना कोर्ट, बड़े-बड़े वकील आपके पास है, लाइए ना, आरोप दिखाइए ना, दिखाइए आरोप कोर्ट के सामने, जाइए आप कोर्ट के सामने, कभी गए कोर्ट के सामने, केवल टीवी डिबेट में झूठ बोलेंगे। सुनिए आगे यार, इतना परेशान मत होइए, जवाब सुन लीजिए। दीपक भाई जरा जवाब तो सुनने की इनको बता दीजिए, इतना तो हौसला रखिए। 5 मिनट इन्होंने विनोद जी ने भाषण दे दिया हिंदुत्व पे, हिंदुत्व की बात खोलने लगी तो अभी ये 2 मिनट में बौखला गए, 2 मिनट में बौखला गए। ये न्यूज खबर सबको पड़ा है कि अयोध्या में कैसे जमीन घोटाला किया गया। सुनिए नल और जल की बात कर रहे थे, नल जल में उत्तर प्रदेश नीति आयोग की रिपोर्ट है, मथुरा में कब्जा करा रहे थे आप रामवृक्ष यादव को, रामवृक्ष यादव को यदुवंशी घोषित करिए उन्हें भी। डिप्राइव्ड लोग हैं, मारे गए रामवृक्ष यादव को, जवाहर बाग मथुरा में याद है कि विनोद जी, त्रिपाठी जी सब बौखला गए 2 सेकंड में। जवाब सुनने की हिम्मत है ही नहीं। अगर ये जवाब आंकड़ों पे सुन लेते। अरे मथुरा के रामवृक्ष यादव याद है कि नहीं याद है, कैसे भूमाफिया के तौर पर जमीन कब्जा कर रहे थे, 29 लोग मरे थे, याद करिए रामवृक्ष यादव को आपकी सरकार ने पाला था। मैं यहीं पर रुकूंगा, मेरे पास एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आज के लिए सिर्फ इतना ही।